राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि कुछ रेस के घोड़े हैं, कुछ बारात के घोड़े हैं। कुछ ऐसे हैं जो कांग्रेस के अंदर रह करके भाजपा के लिए काम करते हैं, उनको चुन करके बाहर भेजना है। और आज इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिला और राहुल गांधी ने उसके बाद में खुले मंच से शायद उन सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। आज एक बहुत गजब का वाकया देखने को मिला असम के अंदर। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी आज असम पहुंचे हुए थे और असम में कांग्रेस की पहले एक बड़ी बैठक हुई जिसमें असम के सारे नेताओं को शामिल किया गया और उसके बाद में राहुल गांधी ने मंच से एक बड़ी भारी रैली को संबोधित किया। लेकिन जो बड़ी बात देखने को मिली वो ये रहा कि जब कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी बैठक ले रहे थे तो उस बैठक में उन्होंने एक बात कही और जो बात उस बैठक से निकल करके तुरंत बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा वहां तक पहुंच गई और उन्होंने खुद से ट्वीट कर दिया। लेकिन राहुल गांधी यहां पर फिर रुके नहीं, उन्होंने 4 कदम और आगे जाकर के सीधा मंच से ही ऐलान कर दिया। क्या हुआ यह कि राहुल गांधी ने बैठक के अंदर अपने नेताओं से बैठक के अंदर कहा कि आप तैयारी कीजिए, चुनाव मजबूती से लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करेगी और हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल में डालने का काम करेंगे। आपको याद होगा हिमंता बिस्वा शर्मा ने किस तरीके से राहुल गांधी पर कई ओछी टिप्पणियां की हैं, कांग्रेस के कई नेताओं को जेल में डाला। एक तरीके से असम का, गुवाहाटी का जिस तरीके से उपयोग किया गया कि जो कुछ बोलेगा कोई व्यक्ति उसको उठा करके असम की जेल में डाल दो। आपको याद होगा पवन खेड़ा को प्लेन से उतार लिया गया था और जब महाराष्ट्र की सरकार गिराई गई उस वक्त में भी गुवाहाटी से ही पूरा ऑपरेशन चला था। लेकिन अब राहुल गांधी ने कहा कि भाई ये हटाओ, इसको जेल में डाल देंगे क्योंकि इन्होंने बड़ा गलत काम किया और उनकी पत्नी को लेकर के, हिमंता बिस्वा शर्मा की जो पत्नी है, उनको लेकर के करप्शन के बहुत सारे मामले हैं। तो राहुल ने कहा कि हम यहां पर सीरियस हैं और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, क्लीन स्वीप कर देंगे। लेकिन यह बात पहुंच गई कहां पर? हिमंता बिस्वा शर्मा के दफ्तर तक पहुंच गई और खुद हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह ट्वीट कर दिया। जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया कि लिख करके लीजिए, हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल जरूर भेजेगा। यही वाकया है जो नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने असम में कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति के सामने अपनी बंद बैठक में कहा। वे केवल इतना कहने के लिए असम आए हैं, लेकिन हमारे नेताजी कन्वीनियंटली ये भूल गए कि वो स्वयं देश भर में कई आपराधिक मामलों में जमानत पर है। माई बेस्ट विशेस टू यू, एंजॉय द हॉस्पिटलिटी ऑफ असम फॉर द रेस्ट डे। ये हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से ट्वीट करके कहा गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी इस बैठक के अंदर कहा है कि लिख करके रख लीजिए, हम हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल में भेजेंगे। अब कायदे से यहां पर 2 बातें थी कि कोई ना कोई ऐसा स्लीपर सेल भाजपा की तरफ से, कोई ना कोई नेता, ये सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि कोई ना कोई ऐसा स्लीपर सेल कांग्रेसी नेता वहां पर बैठा था जिसने ठक से ये मैसेज हिमंता बिस्वा शर्मा को कर दिया और हिमंता बिस्वा शर्मा ने फिर उसके बाद में ट्वीट कर दिया। अब यहां पर राहुल गांधी, उनके पास में एक रास्ता यह था कि अब जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह बात कह दी है तो वो इस पर खामोश हो जाए। लेकिन राहुल गांधी मंच पर जब गए तो उन्होंने इस बात को मंच से कह दिया। अब इसके बाद में यानी वो स्लीपर सेल, वो जुगाड़बाजी कि कैसे अंदर से खबर निकालनी है या ये बात कही गई है या नहीं कही गई है, वो सारी बातें किनारे रह गई। आप आज शाम को अपने चीफ मिनिस्टर की आंखों में, टीवी में आंखों में देखिए। अगर आप ठीक से देखेंगे उनका डर आपको दिखेगा। और याद रखिए चुनाव के बाद आपके चीफ मिनिस्टर इसी मीडिया में आपको जेल में दिखाई देंगे। अब यह बहुत दिलचस्प हो जाता है कि एक तरफ मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने स्लीपर सेल के जरिए, क्योंकि वो थे तो कांग्रेसी नेता, एक वक्त में कांग्रेस के ही नेता थे, ये कहा जाता है कि वो चाहते थे कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए और इसके लिए उन्होंने राहुल गांधी के आवास पर पहुंच करके पेशकश भी की। और यह भी कहा जाता है, कांग्रेस के गलियारों में अक्सर चर्चा होती है, जब हम लोग बैठते हैं तो ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें आती है
कि उन्होंने कई लोगों को, कई पत्रकारों को खरीद लिया था, पैसा दे दिया था यानी, और यह कहा था कि तुम मेरे पक्ष में माहौल बनाओ। कई बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं को भी पैसा दिया गया था कि तुम्हें पैरवी करनी है, और यह बात राहुल गांधी को पता चल गई थी। और राहुल गांधी जब उनसे मिलने के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे, जो बिस्कुट और कुत्ते वाली बात बताई जाती है, वो यहीं से निकल करके आई थी। हिमंता बिस्वा शर्मा अपनी खुद की फिर पैरवी करने के लिए, अपने बारे में दावा करने के लिए राहुल गांधी से मिलने के लिए गए। लेकिन राहुल गांधी को तब तक खबर लग चुकी थी कि हिमंता बिस्वा शर्मा कैसे पैसे के सहारे अपने आप को उस कुर्सी तक पहुंचाना चाह रहे हैं, और उस कुर्सी पर बैठ करके फिर किस तरीके की लूट खसोट होगी। राहुल गांधी के पास में जब हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे, तो उस वक्त में राहुल गांधी अपने कुत्ते को, पिद्दी को, यह कहा जाता है कि बिस्किट खिला रहे थे। हिमंता बिस्वा शर्मा सामने खड़े रहे और राहुल गांधी एक एक करके बिस्किट उठा उठा करके कुत्ते को फेंकते रहे। उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा की बात सुनी, लेकिन अनसुनी कर दी। राहुल गांधी के बारे में अगर आप उनके अंदर के करीबी लोगों से पूछेंगे, या फिर कोई भी पत्रकार जो इसने कांग्रेस को ढंग से कवर किया है, खबरें की है, मैं इस बात को कह सकता हूं कि राहुल गांधी को आप किसी बात के लिए मना नहीं सकते हैं। राहुल गांधी बड़े एक किस्म से मुंहफट हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि गुस्से वाले स्वभाव के भी हैं, कि फिर वो बोल देते हैं। और हिमंता बिस्वा शर्मा को वहां पर जवाब मिल गया, और हिमंता बिस्वा शर्मा फिर उसके बाद में भाजपा में चले गए, और भाजपा में जाकर के उन्होंने जो कुछ किया वो आज हमारे सामने है। लेकिन अब सवाल अगले चुनाव का है, और अगले चुनाव के लिए राहुल गांधी ने पहले वहां पर टीम बदली है, गौरव गोगोई को भेजा है अध्यक्ष बना करके। गौरव गोगोई राहुल गांधी के साथ दिल्ली में दिखाई देते हैं, उपनेता भी हैं, लेकिन अब उन्होंने असम में उनको काम पर लगा दिया, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम अब यहां पर चीजों को बदलेंगे, क्लीन स्वीप करेंगे। और अगर राहुल गांधी की राजनीति अगर आप देखें, तो कुछ लोग या कुछ राजनेता जो उनको खटक जाए, तो ये बताते हैं कि भाई उनको फिर सफाया कर देते हैं। जैसे स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को न केवल हराया, हार जीत तो चलती है, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से ओछे बयानबाजी उनकी तरफ से देखने को मिली, उसके बाद में किशोरलाल शर्मा को आगे करके उनकी राजनीति ऐसे की कि वो टीवी में चली गई है। अब वो राजनीति में कोई बयानबाजी या कुछ उनका दिखाई भी नहीं देता है। तो अब राहुल गांधी उसी तरीके से असम में दहाड़ते हुए, गूंजते हुए आज सुनाई दिए। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, चुनाव आयोग को लेकर के वो बोलते हुए नजर आए, बिहार में क्या कुछ हो रहा है उस पर बोले, लेकिन फोकस असम पर भी था। और ऐसा कहा जाता है कि राहुल गांधी असम के अंदर हर हाल में जीतना चाहते हैं, वो असम के मुख्यमंत्री को हर हाल में हटाना चाहते हैं। और मुझे याद है, आपको भी याद होगा, मैं भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा कवर कर रहा था। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि हम राहुल गांधी को गुवाहाटी में घुसने नहीं देंगे, बैरिकेड वगैरह लगा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि हम जाएंगे। राहुल गांधी उस बस पर खड़े हो गए, बैरिकेड लगे हुए, बहुत भारी बैरिकेड, पुलिस लगी हुई, बहुत भारी पुलिस लगी हुई। राहुल गांधी ने, उनकी टीम ने न केवल बैरिकेड को तोड़ा, बल्कि तोड़ने के बाद में 100 मीटर 150 मीटर तक वो अंदर गए, और अंदर जा करके फिर वहां से वापसी आ गए। फिर वो गए नहीं, उन्होंने कहा कि हमें यह दिखाना था कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब चूंकि यहां पर 144 लगाई है, हम कानून का सम्मान करेंगे, अब हम यहां से वापसी जा रहे हैं, लेकिन आपके बैरिकेड और ये सब हम उखाड़ करके फेंक देंगे। और वो तस्वीरें बड़ी वायरल हुई थी। लेकिन अब असम को लेकर के किस तरीके से राहुल गांधी, उनकी टीम वो काम करेगी, देखने वाली बात है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 126 सीटें वहां पर कुल है, बहुमत के लिए 64 सीट चाहिए। बीजेपी के पास में अभी 60 सीटें हैं पिछले चुनाव से, कांग्रेस के पास में 29 सीटें, यानी कांग्रेस आधी वहां पर विपक्ष है। और AIUDF के पास में 16 सीटें हैं, AGP के पास में 9 सीटें, UPPL के पास 6 सीटें, BPF के पास में 4 सीटें हैं, और इंडिपेंडेंट 2 हैं। यानी लड़ाई मेन कांग्रेस और बीजेपी में है। बाकी आप ये जो बाकी अन्य जो दल हैं, ये इनकी आप गिनती करेंगे तो समझ में नहीं आएगा आपको पूरा गणित। लड़ाई जो है वो बीजेपी और कांग्रेस में है। बीजेपी और कांग्रेस में जो मजबूत होगा, बाकी दल उसकी तरफ चले जाएंगे। बाकी AIUDF, उनके साथ में कांग्रेस, हो सकता है कि गठबंधन वगैरह का तो कोई अभी दिखाई नहीं दे रहा है, कांग्रेस अकेले लड़ेगी, लेकिन वो कांग्रेस में आने में देर नहीं लगाएंगे। लेकिन अब राहुल गांधी असम में पहुंच करके क्या कह रहे हैं, सुनिए। पूरे देश में
विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ आरएसएस नफरत और हिंसा की विचारधारा, बांटने की विचारधारा, भाई को भाई से लड़ाने की विचारधारा, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सत्य और अहिंसा की विचारधारा, जोड़ने की विचारधारा, नफरत मिटाने की विचारधारा, यह लड़ाई चल रही है। और आप लोग सत्य और अहिंसा के सिपाही हो। भाइयों और बहनों, आप असम के बारे में जानते हो, मगर जो असम में हो रहा है वही पूरे देश में हो रहा है। यहां पे आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं। और असम का राजा 24 घंटे कभी अदानी को, कभी अंबानी को आपका धन, आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं, है ना। मगर अगर आप उनकी आवाज अच्छी तरह सुनोगे, टीवी में अगर आप उनको अच्छी तरह देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि आवाज के पीछे डर है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, मगर आप आज जाकर टेलीविजन पे उनका चेहरा देखना, उनकी आवाज सुनना, और आपको दिखेगा कि उनकी आवाज में, उनके दिल की गहराई में डर है। क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। और देखिए, मैं बिना सोचे समझे नहीं बोलता हूं, और आमतौर से जब मैं जो बोलता हूं वो होता है। मैंने कोविड के समय बोला था, नोटबंदी के समय बोला था, गलत जीएसटी के समय बोला था, और नतीजा आपको दिखा। और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे, और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। और ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, ये काम असम के जो युवा हैं, असम के किसान हैं, असम के मजदूर हैं, असम के हर जात के लोग, हर धर्म के लोग ये काम करने वाले हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि ये व्यक्ति जो है, ये एक भ्रष्ट व्यक्ति है। ये 24 घंटा
असम की जमीन लेता है, कहीं सोलर पार्क के बहाने, कहीं रिजॉर्ट के बहाने, यह असम से 24 घंटा चोरी करता है। यह आप जानते हो, असम का बच्चा जानता है, सारे के सारे मीडिया वाले जानते हैं। मैंने इनको दोस्त बोला, कहता हूं मीडिया के हमारे मित्र, मगर ये हमारे मित्र नहीं है, क्योंकि ये आजकल इनको आदत पड़ गई है, ये आजकल सच्चाई नहीं दिखाते, है ना। ये जो अंबानी जी कहते हैं, अदानी जी कहते हैं, आपके चीफ मिनिस्टर कहते हैं, वो दिखाते हैं 24 घंटा। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह का चेहरा दिखाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई असम की जनता जानती है, असम की जनता के दिल में है। और आप देखना, कुछ ही समय में चुनाव होगा और आप देखना कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को स्वीप करके जीतेगी। यहां पे हमने एक नई टीम खड़ी की है और मैं गौरव गोगोई जी को, बाकी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने काम शुरू किया है और इसका नतीजा असम की जनता को जरूर दिखेगा, हम सबको दिखेगा। तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि ये बीजेपी वाले और इलेक्शन कमीशन ये एक साथ आजकल काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। इलेक्शन कमीशन पूरे तरीके से बीजेपी और उनकी नेताओं की बात सुन रहा है। हमने उनसे अनेक बार वोटर लिस्ट मांगी है, आज तक हमें ना वोटर लिस्ट मिली, ना वीडियोग्राफी मिली। बहाने बनाते हैं, मैंने चिट्ठी लिखी है, बहाने बनाते हैं, अपना काम नहीं करते हैं। तो आपको सावधान रहना है, आपकी लीडरशिप को सावधान रहना है। और यहां पे हम सबकी जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्ट सही तरीके से बने और वोटर लिस्ट में सारे के सारे लोग जो भी आसाम में रहते हैं, सारे के सारे लोग उस वोटर लिस्ट पे हों। भाइयों और बहनों, जो आसाम में हो रहा है वो हिंदुस्तान में हो रहा है। यहां पे आपकी जमीन हजारों एकड़ किसी ना किसी बहाने अदानी को, अंबानी को, रामदेव को दी जाती है। वही महाराष्ट्र में हो रहा है, वही हिंदुस्तान के कोने कोने में हिंदुस्तान की सरकार कर रही। जहां भी आप जाएं, जो छोटे बिजनेस वाले हैं, जो देश की रीढ़ की हड्डी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको खत्म किया जा रहा है और 5-6 अरबपतियों को हिंदुस्तान का जल, जंगल, जमीन, धन पूरा का पूरा दिया जा रहा है। यह लड़ाई है। यह देश 5-6 अरबपतियों का नहीं है, यह देश आपका है, असम के युवाओं का है, किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का है। आज हालत यह हुई है कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, महंगाई बढ़ती जाती है, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं, अनाज के, सब्जी के दाम बढ़ते जाते हैं, आपको रोजगार नहीं मिलता। पहले सरकारी अस्पताल होते थे, फ्री में आपको इलाज मिलता था, उन सबको प्राइवेटाइज कर दिया। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, उसमें आपको फ्री में एजुकेशन मिलता था। आजकल जहां भी आप देखोगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, जहां भी आप देखोगे, आपके जेब में से पैसा निकलेगा। और पैसा कहां जाता है?
उन्हीं 5-10 अरबपतियों के जेब में जाता है। यह फर्क है बीजेपी में और कांग्रेस में। हम गरीबों के लिए लड़ते हैं, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए लड़ते हैं, छोटे व्यापारियों के लिए लड़ते हैं, मनरेगा जैसे प्रोग्राम लाते हैं, और ये अरबपतियों का काम करते हैं। इससे देश का फायदा नहीं होता। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, उनके बच्चे जो भी सपना देखना चाहते हैं देख सकते हैं। हजारों करोड़ रुपए की शादी होती है उनकी, पता नहीं आपने देखी, अंबानी की शादी आपने देखी? हजारों करोड़ रुपए उसमें चले जाते हैं। मगर आम जनता के लिए गलत जीएसटी, महंगाई, अग्निवीर, प्राइवेटाइजेशन, ये है, इसके हम खिलाफ हैं और लड़ाई विचारधारा की है। असम में भी आप लोग जो आए हो, हमारे पोलिंग बूथ से आए हो, हमारे जो वर्कर हैं, आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेकर चलते हो। आपके दिल में हमारी विचारधारा है और इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे शेर हो, हमारी शेरनियां हो और आप हमारे लिए लड़ते हो, हमारी विचारधारा की रक्षा करते हो। दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और अंत में मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आप आज शाम को अपने चीफ मिनिस्टर की आंखों में, टीवी में आंखों में देखिए। अगर आप ठीक से देखेंगे, उनका डर आपको दिखेगा। और याद रखिए, चुनाव के बाद आपके चीफ मिनिस्टर इसी मीडिया में आपको जेल में दिखाई देंगे। आप सबका दिल से धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।